प्रणाम वंदनम। ओम भूर्भुवस्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान हमारे सीपी पटेल एंड एफआई शाह कॉमर्स कॉलेज और सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट आनंद के चेयरमैन परम आदरणीय भिखुभाई पटेल साहब, हमारे माननीय प्रिंसिपल मोदी जी, रितेश जी, कविता मैम, हमारे गायत्री परिवार के हमारे बुजुर्ग, हमारे इस कॉलेज के सरदार पटेल कॉलोनी मंडल के सभी प्रोफेसर्स, टीचर्स, एडमिन स्टाफ, आज के इस नेशनल वर्कशॉप के सभी पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी, डॉक्टर युगवेंद्र सिंह जेठवा जी, डॉक्टर रविंद्र सिंह राजपुरोहित जी और हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से आए हुए टीम के अन्य मेंबर्स, आज सबसे पहले मैं सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज कोरोना के टाइम के बाद, कोरोना के काल के बाद हम लोग आज पहली बार मिले और एक फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का एक प्रोग्राम, एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप आप लोगों ने अपने आंगन में रखा। इसका आयोजन करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय श्री भिखुभाई पटेल साहब के साथ तो मेरी कोरोना काल के दरमियान नियमित बात होती रहती थी और वो भी कोरोना टाइम में बैठे नहीं थे, हम लोग भी हमारे घर में बैठे नहीं थे क्योंकि हमें हमारी नेशनल ड्यूटी करनी थी। थैलेसेमिया के बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करना, प्रेग्नेंट माताओं के लिए ब्लड इकट्ठा करने का काम हमें सरकार श्री ने एक अलग अंदाज से सौंपा, जो हमने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पूरी टीम ने एक पूरे राज्य को अपना परिवार समझ के उस काम में हिस्सा लिया और हमने हमें दी गई जिम्मेदारी बखूबी हमने निभाई। तो वो सभी चीजें आप हमारे जितने भी बुजुर्ग वडील हैं उनके आभारी हैं और भिखुभाई पटेल साहब उसके साक्षी है कि हमने जब जब कोई स्पोर्ट्स की बात उनके सामने रखी कि ऐसा प्रोग्राम कुछ किया जाए, तभी हमारे प्रिंसिपल मोदी साहब जो इतने एनर्जेटिक है, डायनामिक है, और we all are very lucky that we got a principal like Modi ji in this trust. उन्होंने हमेशा बोला कि आपको क्या करना है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक गुजरात राज्य की स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका आप सबको मालूम होगा और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना 2011 में देखा था कि गुजरात के अंदर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टीचर्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी मुझे 1.5 साल पहले एज ए वाइस चांसलर दी गई। वाइस चांसलर इज ए टैग फॉर मी। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रह चुका हूँ और गुजरात राज्य के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं तन मन से पूरा मेरे जीवन को मैंने न्यौछावर किया है। मैंने 2 PhD किए, 2 डॉक्टरेट किए, 2 सब्जेक्ट में, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। मेरा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने IIM अहमदाबाद से किया है। सेंट्रल स्कूल का बचपन से विद्यार्थी रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ पूरे विश्व में भ्रमण किया है। फिजिकल फिटनेस ट्रेनर और एज ए फिजियोथेरापिस्ट मैंने मेरे कैरियर की शुरुआत की थी और आज हमने आपका एक फिजियोथेरापी का कॉलेज भी देखा था। वहाँ भी बच्चों को हमने वही बात की थी कि एक फिजियोथेरापिस्ट एक बेस से उठ के कैसे एक वाइस चांसलर तक की जिम्मेवारी निभा सकते हैं। तो हमारे गुजरात के निर्णायक मुख्यमंत्री माननीय श्री विजयभाई रूपाणी जी ने
स्पोर्ट्स एजुकेशन फॉर ऑल एक मिशन दिया है। जैसे एजुकेशन के अंदर मिशन दिया है कि स्टडी इन गुजरात, वैसे हमने वही चीज को स्पोर्ट्स में एडॉप्ट किया है कि स्पोर्ट्स स्टडी इन गुजरात। तो आज कश्मीर से कश्मीर यूनिवर्सिटी के 7 छात्र जो मास्टर्स डिग्री भी हमारे पास किए, एमफिल भी हमने यहाँ पे किया गुजरात में, और पीएचडी में भी उन्होंने पूरे भारत में से स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को चुना और हमारे यहाँ पीएचडी के लिए उन्होंने ज्वाइन किया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी राज्य के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि पिछली बार हम आए थे तभी भिक्खू भाई साहब ने प्रॉमिस किया था, हमने भी प्रॉमिस लिया था उनसे कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे आपकी इतनी सारी कॉलेजेस इतने बड़े सरदार पटेल ट्रस्ट के अम्ब्रेला के नीचे, छत के नीचे चल रही है, तो इतने बड़े कैंपस का लाभ स्पोर्ट्स के बच्चों को भी मिले। और हमेशा सरदार पटेल एजुकेशन ट्रस्ट ने शूटिंग रेंज हो, क्रिकेट के मैदान हो, इंडोर स्टेडियम हो या स्पोर्ट्स की कोई भी बात हो, उसमें आगे जाके ही उन्होंने हिस्सा लिया है। तो उन्होंने मेरी बात शायद स्वीकार कर ली थी। हमने तो एक अपील की थी, इतना अच्छा ट्रस्ट है, इतने अच्छे आप संचालक हो, और सरदार पटेल साहब का दिल तो बहुत बड़ा था, तो आपका भी दिल वैसा ही बड़ा है, हमें मालूम है, हम इनको करीब से जानते हैं। तो उन्होंने हमें बोला था कि हम ऐसे कोर्स लेके आएंगे हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो फिजिकल एजुकेशन के भी होंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के भी होंगे, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भी होंगे और स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के भी होंगे, जो कि आने वाले समय की मांग है। हमारा खेलकूद रमत गमत संस्कृति विभाग, युवक सेवा संस्कृति रमत गमत विभाग जो हमारा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उसके हमारे एसीएस है मिस्टर सीवी सोम, वो भी इतने डायनामिक है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात को एक नया आयाम दिया। वैसे ही हमारे डायनामिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर ईश्वर भाई पटेल जो यहाँ पे आ चुके हैं एक बार, वो मुझे बता रहे थे, तो हमारे डीएलएसएस स्कीम्स भी चल रही है, स्कूल्स की भी है, कॉलेजेस की भी है, जहाँ से हमें बच्चे खेल महाकुंभ के लिए, खेलो इंडिया के लिए और इंटरनेशनल लेवल के लिए मिल रहे हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है भिक्खू भाई पटेल साहब को और मोदी साहब को कि आप यहाँ पे ऐसा सेंटर आने वाले 2-3 महीने के बाद नए साल के लिए ऐसा सेंटर आप डेवलप करें, जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की वो आपके लिए हमेशा वर्क करने के लिए तत्पर है। सरदार पटेल के अंदर मेरी कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स के वेरियस कोर्सेज शुरू हो, बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद भी ज्वाइन कर सके, उसके पहले 12वीं कक्षा के बाद भी विभिन्न कोर्स में वो स्पोर्ट्स के अंदर कैरियर बनाए। अभी ऐसा नहीं है, पहले के जमाने में ऐसा था कि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे, इसलिए पेरेंट्स भी अवेयर नहीं थे। मगर आने वाला साल, आने वाले 10 साल हमारे स्पोर्ट्स के ही है। और हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की नींव रखी थी। वही फिट इंडिया मूवमेंट की नींव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने स्वच्छता अभियान भी दिया, स्वच्छता के साथ स्वस्थता, वो बात भी कही, प्लॉगिंग रन दिया, फ्रीडम रन दिया, आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया। एक जन आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट का एक बेस हमारे 135 करोड़ भारतवासियों के लिए रखा। आप सबके आशीर्वाद और शुभाशीष से स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की हैसियत से गुजरात की जिम्मेवारी एज ए नोडल ऑफिसर, ब्रांड एम्बेसडर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, हमारी निर्णायक सरकार ने उसका नेतृत्व मुझे सौंपा और 6.5 करोड़ गुजरातियों तक हमने ये जन आंदोलन चलाया। 33 जिले और 252 तालुका के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट का प्रोग्राम, जिसके अंदर फिटनेस का महत्व क्या होता है, परिवार का हर एक बंदा फिट हो, घर का एक सभ्य फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए योगा कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, रोज बरोज माताएं बहनें भी, मैं आपको एक बात चिंतन के लिए बोल रहा हूँ कि हमारी बहनें, माताएं, दादी, नानी सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भागीदार हैं। आप सोच लो, अगर आप लोग या हमारे बेटे, हमारे छोटे भाई बहन
ग्राउंड से, प्लेग्राउंड से वर्क करके, एक्सरसाइज करके, खेल कूद के हिस्सा लेके फिर घर जाएंगे, तो बहनें, माताएं, दादी, नानी उनके लिए पौष्टिक आहार बनाएगी। तो पौष्टिक आहार, सात्विक आहार जो बच्चों को देना है खेल कूद के बाद, तो वो भी फिट इंडिया मूवमेंट का ही एक भाग है। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम सभी पुरुषों की, मेल मेंबर्स की, अपने बच्चों की इतनी अच्छी परवरिश की और हमें आपने अच्छा सात्विक आहार दिया। तो हमें तो वेजिटेरियन आहार की बात करनी है, सात्विक आहार, वेगन डाइट, वेजिटेरियन डाइट। तो अभी तो वेस्टर्न कंट्री में भी आप देखो, वहां पर भी लोग ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन बन रहे हैं। तो हमें तो अभी तो नींव रखनी है, हमें बच्चों को समझाना है कि वेजिटेरियन डाइट लेना है, फिजिकल फिटनेस को एक दिनचर्या बनाना है, योगा प्राणायाम को, व्यायाम को एक दिनचर्या में जोड़ना है, ताकि हम अपने बच्चों को चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी बना सकें। उसके लिए और कोविड जैसी महामारियों का मुकाबला कर सके। आप लोगों को मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं आज अभी? क्योंकि हम लोग जिंदा हैं, हम लोग फिजिकली फिट है। अगर मुझे बुखार हो गया होता, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया होता, या मैसेज आ जाता कि भाई अर्जुन सिंह राणा को बीमारी हो गई है, नहीं आ सकेंगे, बीमार हो गए, मैं मेरा ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर हम सब लोग फिट हैं भगवान की दया से, ईश्वर की शक्ति से और हमारे सही आचरण की वजह से हम लोग कोविड की इस महामारी को मात देके उससे संघर्ष करके हम लोग यहाँ पे आज जीवित हो गए। एक कोविड में से बाहर निकलने के बाद एक नया भारत लेके, नया भारत की स्थापना करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमें ऐसा आंदोलन, जन आंदोलन हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल में चलाना होगा, हर एक इंस्टीट्यूट में चलाना होगा, हर परिवार में चलाना होगा। क्योंकि आप मोदी जी ने बहुत ही बखूबी बात कही थी कि घर का एक एक बंदा, एक एक आदमी, एक एक औरत, एक एक सभ्य अगर फिट रहेगा, मैं फिट तो मेरा परिवार फिट, मेरा परिवार फिट तो मेरा राज्य फिट, मेरा राज्य फिट तो मेरा राष्ट्र फिट, और हमें अपने राष्ट्र को विश्वगुरु बनाना है। विश्वगुरु बनने में अभी देर नहीं है। हमें तो सनातन भारत की बात करनी है, जो हमारी जड़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात की, सबको एक अंदाज में आगाज किया था कि हमें तो जड़ से जुड़े रहना है और आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। सभी को एक ही भाषा बोलनी है। मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूँ तो मैं स्पोर्ट्स की भाषा बोलूंगा। यहाँ पे जितने भी लोग हमें अलग अलग धर्म से, अलग अलग जातियों से होंगे, अलग अलग वाड़ाओं से, अलग अलग मोहल्लों से होंगे, अलग अलग गाँव से होंगे, अलग अलग राज्यों से होंगे, मगर यहाँ पे हम लोग क्यों इकट्ठा हुए आज? एक ही बात करने के लिए, फिटनेस की बात, योगा की बात, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात, मेंटल टफनेस की बात और स्पोर्ट्स की बात। तो यहाँ पे हमारी भाषा कौन सी हुई? स्पोर्ट्स। वी हैव टू स्पीक ए कॉमन लैंग्वेज, दैट इज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। इसी माध्यम के द्वारा हमें हमारे देश को स्पोर्ट्स के माध्यम से एक सूत्र में, एक धागे में पिरोना है। तभी जाके हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर सकेंगे। और सनातन भारत का बेस कभी भूलना नहीं है। इतिहास आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है कि प्राचीन काल के अंदर भारत देश के कई टुकड़े हुए थे। तो हमारा सबका गोल क्या होना चाहिए? हमारा आने वाली पीढ़ी का गोल, मकसद क्या होना चाहिए? उन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से मिलाना है, एक नया भारत, एक अखंड भारत का निर्माण करना है। इसी गोल के साथ आप खुद फिट रहिए, अपने परिवार को फिट रखिए, और अगर आप मेंटली टफ है तो ही आप कड़े से कड़े निर्णय ले सकेंगे। हमें सभी को जिंदगी में कभी ना कभी निर्णय लेने ही पड़ते हैं। मुझे यहाँ आने के लिए भी निर्णय लेना पड़ा कि सुबह जाऊंगा या शाम को जाऊंगा, जाना है नहीं जाना, ये प्रोग्राम करना है नहीं करना है। आप लोग पार्टिसिपेट हो तो आप लोग भी सोचे होंगे इसमें क्या फायदा होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, मगर आपने यू आर डिटरमाइंड। मेन थिंग वाज डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन था इसलिए तो आप में डेडिकेशन आया कि नहीं चलो हम लोग कुछ यहाँ पे सीखेंगे। हमें नेशनल लेवल का इतना अच्छा वर्कशॉप यहाँ होने जा रहा है, सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें हम हिस्सा लेंगे। तो वो निर्णय आप कभी ले सकेंगे जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। तो यू नीड ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो
ऐसा कोई भी आदमी, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जिसके अंदर समस्याएं नहीं होगी। समस्याएं तो हर एक आदमी को झेलनी पड़ती है, मगर उन समस्याओं के साथ कैसे जिया जाए, समस्या का समाधान कैसे किया जाए, वो खाली न खाली अपने दिमाग में एवरीथिंग इज हियर इन द माइंड। तो आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। मैंने देखा प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छे टॉपिक्स आपने रखे थे। कविता मैम ने भी मेरे से बात की, मोदी साहब ने भी बिगवाई साहब आने से पहले हमारे से चर्चा की, बहुत अच्छे टॉपिक थे। तो मैंने एक सजेशन दिया है और बिगवाई साहब ने तो सजेशन स्वीकार कर लिया हमेशा उनकी आदत के मुताबिक, कि हम लोग एक चिंतन शिविर करेंगे जो 3 दिन का होगा, जिसके अंदर आपको योगा, प्राणायाम, आप घर में रह के कैसे आसन कर सकेंगे, घर में रह के आप अपने परिवार को और आपको कैसे स्वस्थ रख सकेंगे। आपको जिम को जाने की भी जरूरत नहीं है। और कोरोना टाइम के अंदर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और हमारे योगा बोर्ड ने, हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग के माध्यम के द्वारा हमने कैसी एक्सरसाइज की जाए, इसमें जिम इक्विपमेंट्स की जरूरत न हो, बहने माताएं कैसी एक्सरसाइज करें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत हमें चिंता करता है। कभी कभी मैं ज्यादा चिंतन इसलिए करता हूँ विमेन्स हेल्थ के ऊपर, क्योंकि महिला है वो हमारी बेस है। विमेन एम्पावरमेंट की 2 दिन पहले हमने बात की, तो हमारे शास्त्रों में भी आप देखो देवियों और माताओं, गायत्री माँ, गायत्री परिवार के सदस्य यहाँ पे परिवारजन हमारे साथ है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो माता का रोल, बहनों का रोल, विमेन का रोल, महिला का रोल बहुत बड़ा है। विमेन हेल्थ की बात हमें करनी है। तो हमारी विमेन, अगर हमारी गृहिणी अगर खुश है हमसे, तो हमारा परिवार आप देखना 80%, 80% उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम अच्छे से गाड़ी चलेगी। तो हमें उनको खुश भी रखना है, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। विमेन्स हेल्थ प्लेज ए बिग रोल, क्योंकि वो खेती की जमीन जैसा है, जो आप जितना बोओगे, जितना उनको फर्टाइल रखोगे, उतना अच्छी आपको उपज मिलेगी। उसकी इफेक्ट आपके बच्चों के ऊपर होगी। मोदी जी का विजन आप देखो, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई, कि गर्भाधान के टाइम पे कैसे, कंसेप्ट के टाइम पे कैसी महिलाओं का स्वास्थ्य होना चाहिए, उसका एजुकेशन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी दे रही है। बहुत बड़ी बात है कि आप एकदम जड़ के अंदर, बेस के अंदर जा रहे हो। तो यही सनातन भारत की संस्कृति है। आप देखो कोरोना और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की मैं बात करूंगा, आतंकवाद, उसके अंदर एक साम्यता है। देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन टू। कौन सी सिमिलरिटी है? वो न तो किसी को धर्म को, जाति को, अर्जुन सिंह राणा को, सुधीर शर्मा जी को, जेठवा को, किसी को नहीं जानते। धर्म, जाति, ज्ञाति, बच्चे, बूढ़े, सास, जमाई, बेटी, बेटा, किसी को नहीं जान रहे, खाली मौत का काम दे रहे। और इसी मौत को हमें मात करने के लिए, कोविड और आतंकवाद का सामना करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा करना होगा, हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी करनी होगी। आज हमारे घर में हम लोग हैं, हमको कोई मारने आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? या तो आप उसमें डिफेंस करेंगे या फिर आप अटैक करेंगे, मगर हमें अब अटैक करना है। अटैक इसलिए करना है कि हमें हमारी रक्षा करनी है। हम लोग खुद अपनी अपनी रक्षा करेंगे, अपने परिवार की करेंगे, राज्य की करेंगे, तो राष्ट्र की रक्षा अपने आप हो जाएगी। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कविता मैडम हम लोग जवाब दे सकेंगे। घर घर से अगर इजराइल की तरफ बात चली कि एक एक बंदा हमें फौज में चाहिए, सैनिक बनाना है, तो हमारी महिलाएं इतनी ताकतवर है कि वो खुद जाएगी लड़ने के लिए। झांसी की रानी का दाखला आप देख लो, आज की तारीख में भी हमारी जो बहन बेटियां हैं वो इतनी सक्षम है, सेल्फ डिफेंस का भी वो इतना ख्याल करती है। कल हमारे राजकोट में मनोज अग्रवाल साहब ने, सीपी ने, आपके दोस्त थे हमारे कमिश्नर साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकोट, उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम रखा था। इसके अंदर 4000 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, रूबरू में सोशल डिस्टेंसिंग रख के। इसमें तलवारबाजी की भी बात थी, जूडो कराटे की भी बात थी, और इसके अंदर सात्विक आहार, वेजिटेरियन डाइट लेती हुई हमारी स्पोर्ट्स की बच्चियां हैं, वो बहुत बड़ी बात है, जो कभी अंडा भी नहीं खाती।
तो हमें तो हमारे बच्चों को ये 3 चीजें उनके ब्लड में डालनी है। आज मैं आप सबके सामने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से एक प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी आपको फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के लिए कोई भी चीज की जरूरत है, मैं डायरेक्ट नॉट एज ए वाइस चांसलर, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन डायरेक्ट स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करता हूँ। स्टूडेंट्स कैन कॉल मी एनी टाइम, आप हमारे प्रोफेसर को भी पूछ सकते हैं। और एक प्रॉमिस ये करता हूँ कि आने वाले एकेडमिक साल में, एकेडमिक ईयर में सरदार पटेल ट्रस्ट के अंदर कोई भी 2 या 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कोर्स, हम डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज आप सबके लिए ओपन करके यहाँ पे शुरुआत करें। मेरी बात को आप सब मेरे बुजुर्गों, वडीलों, एल्डर्स हो, तो एक छोटा भाई, एक बेटा समझ के मेरी बात को आगे आपको इच्छा हुए तो पहुंचाना। और फिटनेस और वेलनेस के लिए एक वेजिटेरियन डाइट, सात्विक आहार, जो वेजिटेरियन डाइट होगा उसका एक आप बात हर 5-5 लोगों को करना, जिसे अगर हम लोग अपने जीवन के अंदर खाली 100 लोगों को भी व्यसन मुक्त करा सके और वेगन डाइट चालू करा सके तो हम अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। मेरी वाणी को विराम देते हुए, कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आज एक श्लोक आपके सामने पेश करूंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम।